सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज़ रंजीत कुशवाहा एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। क्या आप जानते हैं हमने 5 सेंटेंसेस आपके बोर्ड पर लिखे हैं। क्या आप इनको इंग्लिश में बना पाएंगे? अगर आप इन प्रकार के सेंटेंसों को इंग्लिश में नहीं बना पाएंगे तो आप कैसे इंग्लिश बोलना सीखेंगे? अगर आप ये बना ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं बनाते हैं तो लास्ट तक वीडियो के देखते मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ना 5 मिनट में आप ये सेंटेंसेस को बना डालेंगे। बिल्कुल चुटकियों में इस प्रकार की इंग्लिश को फटाफट बोलेंगे। ठीक है, सो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। मैंने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं पुलिस की तैयारी करना चाहती थी, वह दिल्ली जाना चाहता था, मैं पानी पीना चाहती थी, क्या तुम नहाना चाहते थे, क्या मोहन यह खरीदना चाहता था। मेन बात आपने यहाँ पर क्या देखी, चाहता था। लास्ट में क्या निकल रहा, चाहता था। एक सेंटेंस और मैं यहाँ पर लिख दूं कि मैं अंग्रेजी बोलना चाहती थी। ये भी तो हो गया ना भाई, आप सभी लोग इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास कर रहे हैं तो ये भी तो सेंटेंस आपके दिमाग में आना चाहिए। हाँ, मैं इंग्लिश बोलना चाहती थी। क्या आप बना पाएंगे? अगर नहीं बना पाते हैं तो मेरे साथ पढ़िए रूल यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा रूल है यहाँ पर। रूल हमारा क्या है, वांटेड टू। सो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। रूल पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे, उसकी थ्योरी जानेंगे क्या होती है और इसका यूज कैसे होता है, सब हम यहाँ पर बात कर लेंगे। बस केवल आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना है। एक बार कॉपी में आपको रूल को राइट डाउन कर लेना है, और एक बार आप लोग राइट डाउन कर लेंगे तो हमेशा जिंदगी भर के लिए आप लोग इन प्रकार के वाक्यों में, जिनके लास्ट में क्या निकलता है, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो हमारा रूल क्या है, वांटेड टू। इसकी पहचान क्या होती है? वांटेड टू का मीन्स होता है चाहता था, चाहती थी या चाहते थे। चाहता था, चाहती थे या चाहते थे। सो इसकी पहचान क्या होती है वांटेड टू की? वांटेड टू का मीन होता है चाहता था, चाहती थी, चाहते थे। हम इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है वो हम यहां पर बात करेंगे। इसका फार्मूला सिंपल वाला फार्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा सिंपल फार्मूला होता है। अगर हमारा निगेटिव में फार्मूला आ जाए तो निगेटिव में कैसे हम लोग यूज करेंगे, जिसमें नहीं आ जाए कि मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहती थी, मैं पुलिस की तैयारी करना नहीं चाहती थी, मैं वह दिल्ली जाना नहीं चाहता था, मैं पानी पीना नहीं चाहती थी। जब नहीं आ जाए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वांटेड टू नहीं होगा, अब होगा केवल वांट टू, क्योंकि यहां पर हमने डिड नॉट का यूज कर लिया है। वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। अगर हमारा इंटेरोगेटिव आ जाता है, अगर हमारा इंटेरोगेटिव आ जाता है तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या कुछ ऑब्जेक्ट होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, सो हमने यहां पर क्या देखा, अगर हमारा सेंटेंस शुरू होता है सिंपल, मैं अंग्रेजी बोलना चाहती थी, मैं पानी पीना चाहती थी, मैं खाना खाना चाहता था, मैं कानपुर जाना चाहता था, चाहता था लास्ट में आया तो रूल हमारा क्या होगा, वांटेड टू हमें दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ ये वांटेड टू वाला रूल है। अगर नहीं लास्ट में आ जाए तब हमारा स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आएगा, डिड नॉट का यूज कर लेंगे। मैं दिल्ली जाना नहीं चाहती थी, मैं तैयारी करना नहीं चाहती थी, मैं कपड़े धोना नहीं चाहती थी, मैं सिलाई करना नहीं चाहती थी, मैं मंदिर जाना नहीं चाहती थी। जब नहीं वाले आ जाए तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, नहीं वाले में हमारा स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक, अगर उसके बाद हमारा इंटेरोगेटिव आ गया, जैसे क्या तुम नहाना चाहते थे, क्या तुम नहाना चाहते थे, क्या मोहन यह खरीदना चाहता था। जब हमारा इंटेरोगेटिव का आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अगर हमारा कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, क्वेश्चन वर्ड की हम बात करें जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, हाउ, कैन, व्हाई, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, ये जब बीच में आते हैं तो इंटरोगेटिव, जब हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है तब हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, केवल क्वेश्चन वर्ड प्लस सेम ऐसे उतार देते हैं डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब स्ट्रक्चर ये कहता है। देखो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग क्या करिए, ये जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे हुए, मैंने जो सूत्र लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग क्या करिए, जब मैं पढ़ाया करूँ रूल, तो आप लोग सबसे पहले इसको राइट डाउन, सबसे पहले आप कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए रूल को लिख लीजिए एक बार। लिखने के बाद आपको ये देखो सिंपल वाला हो गया, ये निगेटिव वाला हो गया, ये इंटेरोगेटिव वाला हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड वाला हो गया। जब इसको आप एक बार कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे तो आपको फार्मूला को याद करने की नहीं जरूरत होगी, केवल आपको एक बार समझना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश के बारे में इतना तो जानते हैं लोग यहाँ पर, तो इंग्लिश के बारे में देखो सभी को नॉलेज होता है, अच्छा खासा नॉलेज होता है, सब ट्रांसलेशन बना लेते हैं, सब इंग्लिश की ग्रामर जानते हैं, लेकिन बोलना कैसे है ना, वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, सो अगर एक बार आप लोग इंग्लिश का थोड़ा बहुत जानते हैं ना तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेंगे तो आपका एक कॉपी बन जाएगी, जिससे कि आपको कभी भी भविष्य में अगर दिक्कत होगी कि हाँ इन प्रकार के सेंटेंस को या स्पीकिंग में हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो कॉपी उठा के आप लोग देख लीजिए, देख लेंगे तो उससे आपके रूल कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इन सेंटेंसेस की, कैसे हम लोग इनको बनाएंगे और इन पर कैसे बात करेंगे। इस अब देखो हमने फार्मूला तो सीख लिया, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, हम इसको बोलेंगे कैसे, ये भी तो हमें सीखना है। ठीक है, सो क्या होता है सिंपल में, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैंने पहली वीडियो में आप लोगों को बता दूं हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, आई वी यू दे ही सीट। ठीक है, वर्ब्स हमारी क्या होती है, रोना, खाना, जाना, नहाना, उठना, जिनमें लास्ट में ना निकले वो हमारी वर्ब्स होती है। जैसे यहाँ पर बोलना है, लास्ट में ना निकला वर्ब हो गए, और ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं। ठीक, तो हमारा सबसे पहले क्या, हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई ऐसे करेंगे, सबसे पहले हमारा सिंपल है सेंटेंस, ठीक नहीं है ना, क्या है ना क्यों है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है। सो सबसे पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं की क्या हो जाएगी इंग्लिश, आई, मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। चाहती थी, लास्ट में क्या आया, चाहती थी, चाहता था, तो क्या लगता है चाहती थी चाहते थे में, वांटेड टू, क्या लगता है चाहती थी चाहते थे में, वांटेड टू, हमको याद रखना है, चाहती थी चाहते थे में क्या लगता है, वांटेड टू, वांटेड टू, वांटेड टू, तो आई वांटेड टू। फिर उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, बोलना, लास्ट में ना आया, बोलना की क्या होती, स्पीक, आई वांटेड टू स्पीक। अब फिर उसके बाद क्या बचा, इंग्लिश बची ना, तो लास्ट में इंग्लिश की मीनिंग लिखा दो, आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। अगर आप कहें कि मैं हिंदी बोलना चाहती थी, सो आई वांटेड टू स्पीक हिंदी। मैं विज्ञान की भाषा बोलना चाहती थी, आई वांटेड टू स्पीक द लैंग्वेज ऑफ साइंस। ठीक है, सो अब हम यहां पर दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। अगर देखो हमारे माइंड में चाहता था चाहती थी आ जाए, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि हाँ ये हमारा वांटेड टू का रूल है, इसमें सब्जेक्ट लगता है, वांटेड टू लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर निगेटिव आ जाए तो ये फार्मूला लगता है। आपको क्या करना है, एक बार फंडा क्लियर कर लेना है, लास्ट में क्या आता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब्स तो आपको पता ही है, मैं इतनी वीडियो में बताते चला आ रहा हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं शुरू से वीडियो को देख लीजिए। इंग्लिश आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इंग्लिश आपको आएगी, क्यों नहीं आएगी। ठीक है, मैं पुलिस की तैयारी करना चाहती थी, किसी ने कहा कि मैं पुलिस की तैयारी करना चाहती थी, इसको आप स्पोकन में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, चाहती थी लास्ट में आया तो सब क्या लगेगा, वांटेड टू, आई वांटेड टू, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वर्ब्स ये वांटेड टू लगता है ना, तो हम आई के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वांटेड टू लगा दिया, उसके बाद अब क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है, तैयारी करना, आई वांटेड टू, तैयारी करना को होती है प्रिपेयर, तैयारी करना की क्या होती है, प्रिपेयर। आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर, किसकी तैयारी करना चाहिए, पुलिस, आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर पुलिस। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहती है तो आप क्या कहेंगे, आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, या आप या सिविल सर्विसेज, आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज। या आप कहें कि मैं दरोगा की तैयारी करना चाहती थी, आई वांटेड टू प्रिपेयर फॉर दरोगा, या यूपी ट्रिपल एस या कुछ कह सकते हैं, कुछ भी आप जो भी बनना चाहते थे। ठीक, मैं पायलट बनना चाहती थी, आई वांट टू बिकेम ए पायलट। ठीक है, अब जैसे उसने कहा, जैसे सेंटेंस है वह दिल्ली जाना चाहता था, आपने किसी से कहा, क्या कहा कि वह दिल्ली जाना चाहता था। ठीक, अब वह हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ही, चाहता था, उसके बाद
चाहता था लास्ट में आया तो हमें माइंड में आ जाना सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वांटेड टू, तो ही। अब उसके बाद हम लोग वांटेड टू लगाएंगे, ही वांटेड टू। जाना की क्या होती है, वर्ब आई ना लास्ट में आए, ही वांटेड टू गो। कहां जाना चाहता था, दिल्ली। बस सिंपल सा सेंटेंस हमारा बन गया, वह दिल्ली जाना चाहता था, ही वांटेड टू गो दिल्ली। अब जैसे आया कि मैं पानी पीना चाहती थी, आपने क्या कहा कि मैं पानी पीना चाहती थी, लेकिन इंग्लिश स्पोकन में हम लोग कैसे यूज करेंगे, मैं की क्या होगी, आई। सब्जेक्ट हमारा है ना मैं, तो क्या होगा, सब्जेक्ट आई। चाहती थी आया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हाँ वांटेड टू वाला रूल है, उस क्या लगता है, आई वांटेड टू। चाहती थी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, आई वांटेड टू। ठीक है। अब पीना, पानी पीना, वर्ब आई, पीना की क्या होती है, ड्रिंक। आई वांटेड टू ड्रिंक द वाटर, ड्रिंक द वाटर। वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, सभी लोग जानते हैं। ठीक है। अब हमारा देखो इंटेरोगेटिव का आ गया। अगर यहां पर होगा मैं पानी नहीं पीना चाहती थी, अगर मैं निगेटिव इसको कह दूं तो आप लोग क्या कहेंगे, आई डिड नॉट वांट टू ड्रिंक द वाटर। हम क्या कहेंगे, आई डिड नॉट वांट टू ड्रिंक द वाटर। वह दिल्ली जाना, अगर कहूं वह दिल्ली नहीं जाना चाहता था, तो ही डिड नॉट वांट टू गो टू दिल्ली। मैं पुलिस की तैयारी नहीं करना चाहती थी, आई डिड नॉट वांट टू प्रिपेयर फॉर पुलिस। मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहती थी, आई डिड नॉट। अब इसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो होगा, आई डिड नॉट वांट टू स्पीक द इंग्लिश या इंग्लिश। ठीक, तो नहीं वाला सीख गए। अब हम यहाँ पर क्या तुम नहाना चाहते थे, क्या वाला आ गया। जब हमारा क्या से स्टार्टिंग हो तो हमारे किससे बनेगा सेंटेंस, हमारा बनेगा डिड से। तो सबसे पहले हम डिड लगा देंगे, फिर उसके बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम। यही होता है ना, सुन, मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, ये तो हमारे सब्जेक्ट होते हैं ना, हिंदी में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जिनको बोलते हैं कर्ता। ठीक, तो डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या होगा, यू। यू, तुम की क्या होती, यू, डिड यू। फिर उसके बाद चाहता थे कि अकॉर्डिंग वांट टू, डिड यू वांट टू। नहाना की क्या होती है, बात। सीख गए ना। अब जैसे मैं, किसी ने कहा क्या तुम नहाना चाहते थे, डिड यू वांट द बाथ, डिड यू वांट द बाथ। क्या तुम खेलना चाहते थे, डिड यू वांट द, डिड यू वांट, डिड यू वांट टू प्ले, डिड यू वांट टू प्ले। क्या तुम नहाना चाहते थे, डिड यू वांट टू बात। क्या तुम हंसना चाहते थे, डिड यू वांट टू लाफ। क्या तुम रोना चाहते थे, डिड यू वांट टू वीप। क्या तुम चिल्लाना चाहते थे, डिड यू वांट टू क्राई। क्या तुम जाना चाहते थे, डिड यू वांट टू गो। क्या तुम कपड़े धोना चाहते थे, डिड यू वांट टू वॉश द क्लोथ। कुछ भी, जितना आपके माइंड में आ सके, जितने सेंटेंसेस आप बना सके, उतना इंग्लिश आपको आएगी। वो कहते हैं ना, केवल एक ही कहावत है कि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन नॉलेज। जितना ज्यादा आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज होगा इंग्लिश में। ठीक, जैसे मैंने कहा, क्या मोहन यह खरीदना चाहता था, क्या मोहन यह खरीदना चाहता था। क्या से बना तो क्या की क्या लगा देंगे डायरेक्टली, ये वाले के अकॉर्डिंग डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हमारा है, मोहन, तो डिड मोहन। फिर उसके बाद क्या लगता है, वांट टू, तो हम वांट टू लगा देंगे, डिड मोहन वांट टू। खरीदना ना आया लास्ट में, तो वह खरीदना क्या होती है, बाई। डिड मोहन वांट टू बाई, या की क्या लगाएंगे, डिड मोहन वांट टू बाई दिस। क्या मोहन या खरीदना चाहता था। देखो अब हमने यहाँ पर क्या सीखा, देखो हमने यहाँ पर बेसिकली सीखा कि हमें स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना हमें फार्मूला को याद करने की जरूरत पड़ी। हमें केवल एक सरसरी निगाह से समझने की जरूरत पड़ी कि इन प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग किस तरीके से, जैसे मैंने कहा, मैं, सिंपल सा सेंटेंस मैं ले रहा हूं एक, मैं जाना चाहता था। मैंने क्या कहा, मैं जाना चाहता था। अगर चाहता था लास्ट में आ जाए तो मेरे माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हाँ ये वांटेड टू वाला रूल है। चाहता था है, जिन प्रकार के सेंटेंसेस उसमें वांटेड टू लगता है। ठीक, सो मैं क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो आई। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, वांटेड टू, तो आई वांटेड टू। जाना की गो, आई वांटेड टू गो। अगर मैं कह दूं कि मैं नहीं जाना चाहता था, तो मैं, सब्जेक्ट हमारा मैं है ना, तो आई। नहीं आ गया तो क्या लगाएंगे, डिड नॉट वांट टू गो। मैं नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू। क्या मैं जाना चाहता था, तो डिड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, आई। डिड आई वांट टू गो। वह क्यों जाना चाहता था, जब बीच में आ जाए क्वेश्चन तो व्हाई डिड ही वांट टू गो, व्हाई डिड यू वांट टू गो, व्हाई डिड वी वांट टू गो, व्हाई डिड दे वांट टू गो।
तो कुछ भी बना सकते हैं, बस एक बार आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, उतना ज्यादा आप लोग इंग्लिश में बात कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपके लिए कुछ वोकैब्स लिखने जा रहे हैं और वोकैब्स के बेसिक पे हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे और सीखेंगे, क्योंकि मीनिंग हमारी इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही लैंग्वेज है, मतलब इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा हमको मीनिंग आएंगी उतनी ज्यादा हम लोग सेंटेंस को बना पाएंगे। सो ठीक है गाइस, हम लोग यहाँ पर ये लिखते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए मीनिंग्स लिखी हुई हैं। आप लोग क्या करिए, मीनिंग को राइट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीके से। अब हम इन पर बात करेंगे। एग्जामिन मीन्स होता है परखना। एग्जामिन मीन्स होता है परखना, किसी चीज को परखना या परीक्षण करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जामिन। ठीक, फिर उसके बाद है पोंडर, PONDER। पोंडर माने होता है गहरी सोच या चिंतन करना। जैसे मैंने कहा कि मैं चिंतन करना चाहता था। मैंने क्या कहा, मैं चिंतन करना चाहता था। था आ गया दिमाग में, क्या आ गया, वांटेड टू। आई वांटेड टू पॉन्डर। ठीक है, फिर उसके बाद है ब्लैब। ब्लैब माने होता है रहस्य खोलना या भेद खोलना। ग्रूम मीन्स होता है दूल्हा। रोम माने होता है घूमना। बमर माने होता है घुमक्कड़। ठीक, बमर माने क्या होता है, घुमक्कड़। जैसे आपने कहा कि मैं किसी घुमक्कड़ को नहीं देखना चाहती थी। ठीक, आई डिड नॉट वांट टू सी एनी बमर। आई डिड नॉट वांट टू सी एनी बमर। ठीक, जैसे मैंने यहां पर कहा क्वेंच। क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना। मैं प्यास बुझाना चाहता था या चाहती थी। कैसे बनाएंगे, जैसे मैं प्यास बुझाना चाहता या चाहती थी, तो मैं की क्या हो जाएगी, आई। चाहता था चाहती थी के अकॉर्डिंग वांटेड टू। आई वांटेड टू क्वेंच। आई वांटेड टू क्वेंच, मैं प्यास बुझाना चाहती थी, आई वांटेड टू क्वेंच। ठीक, मैं छींकना चाहती थी। स्नीज मीन्स होता है छींकना। आई वांटेड टू स्नीज, या मैं छींकना चाहता था, आई वांटेड टू स्नीज। मैं छींकना नहीं चाहता था, आई डिड नॉट। नहीं में क्या लगता है, डिड नॉट। ये याद रखिए, नहीं वाले में निगेटिव में क्या लग जाता है, डिड नॉट। आई डिड नॉट वांट टू स्नीज। आई डिड नॉट वांट टू स्नीज, वर्ब उसके बाद रख देना। ठीक, मैं नहीं खोना चाहती थी, आई डिड नॉट वांट टू लॉस्ट। लॉस्ट माने होता है हमारा खोना। ग्रेटफुल माने होता है आभारी। ग्रेटफुल माने आभारी या कृतज्ञ। कृतज्ञ हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं कहते हैं ना लोग, तो वो आभारी की मीनिंग होती है ग्रेटफुल। होपिंग माने होता उछल उछल कर। नहीं, जब लोग प्रसन्न हो जाते हैं तो बहुत होपिंग करते हैं, उछलते हैं उछल उछल कर, उसको कहते हैं होपिंग। गो डाउन माने होता उतरना, जैसे ट्रेन से उतरना, बस से उतरना, या कहीं से भी उतरने के लिए हम लोग गो डाउन का यूज करते हैं। फिर जैसे हमारा है डोमेन। डोमेन माने होता है इलाका। जैसे आप लोग क्या कहते हैं, ये मेरा इलाका है, या कहते हैं मैं अपने इलाके में किसी चालबाज को नहीं देखना चाहती। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने इलाके में किसी चोर को नहीं देखना चाहती थी, तो आप लोग क्या कहेंगे, देखना चाहती हूं या चाहती थी, तो आई डिड नॉट वांट टू सी एनी डोगर। एनी डोगर। डोगर माने क्या होता है, चालबाज। डोगर माने क्या होता है, चालबाज। और इलाका की डोमेन। आई डिड नॉट वांट टू सी एनी डोगर इन माई डोमेन। इलाका की डोमेन। ठीक, र्यूमर्स माने होते हैं हमारी अफवाहें। अफवाहों की मीनिंग क्या होती है, र्यूमर्स। अफवाहों की क्या होती है, र्यूमर्स। सो ये हमारी आज की कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग थी, इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लिए। और आपके माइंड में जितने सेंटेंसेस बने चाहती थी को लेकर, आप अपने मन में बनाएं। और अगर आपको जो ना आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। मैं 2-3 सेंटेंसेस से आपको बताता हूँ। जैसे मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी, आई वांटेड टू। सीखना की क्या होती, लर्न। आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है, मैं किताब पढ़ना चाहती थी, आई वांटेड टू लर्न बुक्स। या आप कहें कि मैं डांस करना चाहती थी, मैं उस शादी में डांस करना चाहती थी। आपने क्या, मैं उस शादी में डांस करना चाहती थी, तो आई वांटेड टू डांस इन दैट पार्टी या इन दैट मैरिज। समझ गए। धीरे धीरे आप लोग बनाने की प्रैक्टिस, धीरे धीरे छोटे बनाइए, छोटे से बड़े बनाइए चाहते थे, फिर और बड़े से और बड़े से। धीरे धीरे क्या होगा, एक एक सेंटेंस को जोड़ करके आप लोग इंग्लिश में बोलने लगेंगे। देखो, सीढ़ी एक एक कदम से आप अगर सीढ़ी को चढ़े तभी चढ़ पाएंगे। अगर आप सोचें कि हम एक दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाए तो वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, धीरे धीरे हमारे साथ बने रहिए। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आपको इंग्लिश अवश्य आएगी और आप लोग अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर और वीडियो में कमेंट में बताइए अगर कोई कमियां हुई हो, और उसको कमेंट में बताइए। ठीक है, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो जरूर बताइए। ठीक है, सो तब तक के लिए धन्यवाद।
बाय बाय।